यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की धार्मिक परंपराओं में एक केंद्रीय व्यक्ति अब्राहम की कहानी मुख्य रूप से हिब्रू बाइबल और पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में सामने आती है। यहाँ उनकी ली का विस्तृत विवरण दिया गया है। इब्राहिम, जिसका मूल नाम अब्राम था, का जन्म मेसोपोटामिया के उर शहर में हुआ था। वह तेरह का पुत्र था और उसके दो भाई थे, नाहोर और हारान। अंततः परिवार हारान चला गया, जहां तेरह की मृत्यु हो गई। जब अब्राम 75 वर्ष का था तो परमेश्वर ने उसे अपनी मातृभूमि छोड़ने और उस देश में जाने के लिए बुलाया जो वह उसे दिखाएगा। परमेश्वर ने अब्राम को एक महान राष्ट्र बनाने, उसे आशीर्वाद देने और उसका नाम महान बनाने का वादा किया। अब्राम ने आज्ञा मानी और अपनी पत्नी सारे, बाद में सारा, अपने भतीजे लूत और उनकी संपत्ति के साथ कनान देश की यात्रा की। अब्राम ने कनान से यात्रा करते हुए शकेम और बेतेल में परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई। अकाल ने उसे मिस्र जाने के लिए मजबूर कर दिया, जहां उसने सारे से कहा कि वह कहे कि वह उसकी बहन है, ताकि उसकी सुंदरता के कारण उसे मार न दिया जाए। फिरौन ने सारे को अपने महल में ले लिया, परंतु परमेश्वर ने फिरौन के घराने को बीमारियां दी और धोखे का खुलासा किया। फिरौन ने अब्राम और सारे को उनकी संपत्ति समेत विदा कर दिया। अब्राम कनान लौट आया और अपने चरवाहों के बीच संघर्ष से बचने के लिए लूत से अलग हो गया। लूत ने सदोम के पास उपजाऊ जॉर्डन घाटी में बसने का फैसला किया, जबकि अब्राम कनान में रहा। परमेश्वर ने अब्राम से अपना वादा दोहराया, उसे आश्वासन दिया कि उसके वंशज पृथ्वी की धूल के समान असंख्य होंगे। सारे, जो निसंतान थी और अपनी विरासत के बारे में चिंतित थी, ने अपनी मिस्र की दासी हाजिरा को अब्राम को बच्चा पैदा करने के लिए दे दिया। हाजिरा ने इश्माइल को जन्म दिया, जिससे घर में तनाव और संघर्ष पैदा हो गया। हालांकि परमेश्वर ने वादा किया था कि इश्माइल भी एक महान राष्ट्र बनेगा। जब अब्राम 99 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और उसका नाम बदलकर इब्राहिम, कई राष्ट्रों का पिता, और सारे का नाम बदलकर सारा रख दिया। परमेश्वर ने इस चिरस्थायी वाचा के चिन्ह के रूप में खतना की वाचा स्थापित की। उन्होंने यह भी वादा किया कि बुढ़ापे के बावजूद सारा एक बेटे इसहाक को जन्म देगी। परमेश्वर ने इब्राहिम को सदोम और अमोरा को उनकी दुष्टता के कारण नष्ट करने की अपनी योजना के बारे में सूचित किया। इब्राहिम ने हस्तक्षेप किया और परमेश्वर से बातचीत की कि यदि 10 धर्मी लोग मिल जाएं तो शहरों को छोड़ दिया जाए। हालांकि शहर नष्ट हो गए, लेकिन लूत और उसकी बेटियां बच गईं। सारा ने परमेश्वर का वादा पूरा करते हुए चमत्कारिक ढंग से इसहाक को जन्म दिया। इसहाक के जन्म के कारण सारा और हाजिरा के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसके कारण हाजिरा और इश्माइल को दूर भेज दिया गया। परमेश्वर ने इब्राहिम को आश्वस्त किया कि इश्माइल की देखभाल की जाएगी और वह एक महान राष्ट्र बनेगा। विश्वास की एक गहन परीक्षा में परमेश्वर ने इब्राहिम को इसहाक का बलिदान देने की आज्ञा दी। इब्राहिम आज्ञाकारी रूप से ऐसा करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अंतिम क्षण में एक देवदूत ने हस्तक्षेप किया और स्थानापन्न बलिदान के रूप में एक मेढ़ा प्रदान किया। इस घटना को इसहाक का बंधन के रूप में जाना जाता है और इसे अब्राहम के विश्वास और आज्ञाकारिता की परीक्षा के रूप में देखा जाता है। सारा की मृत्यु के बाद इब्राहिम ने मकपेला की गुफा को दफन स्थल के रूप में खरीदा, जो बाद में पारिवारिक कब्र बन गई। इब्राहिम ने केतुरा से विवाह किया और उसके 6 और पुत्र हुए, परंतु इसहाक प्रतिज्ञा की संतान बना रहा। इब्राहिम की 175 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और उसे मकपेला की गुफा में सारा के साथ दफनाया गया। इब्राहिम की विरासत यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में गहरी है। उन्हें इसराइलियों, इश्माइलियों, एदोमियों और मिद्यानियों का कुलपिता माना जाता है। यहूदी धर्म में वह वाचा के संस्थापक पिता हैं। ईसाई धर्म में उन्हें आस्था के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है और इस्लाम में उन्हें पैगंबर और मोहम्मद के पूर्वज के रूप में पहचाना जाता है। अब्राहम की कहानी विश्वास, आज्ञाकारिता और दैवीय वादों की पूर्ति का एक प्रमाण है, जो दुनिया भर में अरबों लोगों की आध्यात्मिक विरासत को
आकार देती है।